चलो बच्चों, इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। ये कैसे डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे हैं। चलिए, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम निकालने की तरकीब सीखे थे कुछ का, और बाकी आप अब निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्या है जी, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेज क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसका 3, कई बुक में 4 लिखता है, लेकिन अब 3 में भी सारे चीज़ को इंक्लूड कर लोगे, कोई ज़रूरत नहीं है 4 या 5 लिखने का। तो पहला है कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चलो, इसमें क्या है ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम, अनदर सिस्टम, एक किसी यूनिट को यदि किसी यूनिट एक सिस्टम में है तो उसको दूसरे सिस्टम में कैसे बदलेंगे। तो यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आपने भी पढ़ा होगा। ये हम लोग 3 किस्म का बारे में पढ़ेंगे, आप 11 में पढ़ेंगे। जनरली 3 का नाम आता है, FPS, CGS और SI। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज जानते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, ताकि इस तरह का क्वेश्चन बनाने में हमको आसानी हो। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का थोड़ा ब्रीफ आइडिया। MKS का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है SI। तो इसमें हो गया मीटर, किसके लिए, ये किलोग्राम हो गया, और ये हो गया सेकेंड। अब CGS, अब क्या है ना, पहला लेंथ है, दूसरा मास है, तीसरा टाइम है। ये है मास, लेंथ को कौन सी नापते हैं, मीटर में। मास को कौन सी में नापते हैं, तो केजी में। और टाइम को कौन सी नापते हैं, तो सेकंड में। कौन सा सिस्टम में, SI सिस्टम में। MKS सिस्टम जो पहले था अब SI बन गया। अब CGS सिस्टम में क्या है ना, लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में। कौन सी में नापेंगे, सेंटीमीटर में। और इसको मास को नापेंगे ग्राम में, और टाइम को नापेंगे, ये से सेकेंड हो जाएगा टाइम के लिए। अब FPS में क्या होगा, F मतलब फीट या फुट जो बोलिए, P मतलब पौंड, POUND, पौंड मैंने मास नापने के लिए, S सेकेंड किसके लिए था, टाइम के लिए। तो 3 सिस्टम आप जान लीजिए, ये 3 ठो जानना है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई यूनिट दिया हो तो दूसरे में कैसे बदलेंगे, उसको हम इस पर आधारित क्वेश्चन बनाते हैं। तो थोड़ा सा सिस्टम ऑफ यूनिट का भी आइडिया ले लिया, कहीं नया सिस्टम कोई हो जाएगा, उसके आधार पर बदलना होगा। तो चलो 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी बनाकर इसको ख़त्म करते हैं। तो चलिए, अब है फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स को, 10 न्यूटन फोर्स लिखा रहेगा, कन्वर्ट 10 न्यूटन फोर्स इनटू, कन्वर्ट 10 न्यूटन, ये फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है SI में, इनटू इट्स CGS यूनिट, इनटू 10 न्यूटन फोर्स इनटू, कन्वर्ट 10 न्यूटन फोर्स इनटू CGS यूनिट। चलिए क्वेश्चन है, सिंपल बनाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले जो चीज़, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। फोर्स तो MLT-2, बगल में लिखिए M का पावर A, L का पावर B, T का पावर C। इसको भी घेर दीजिए। अब -2। अब कंपेयर कीजिए, A बराबर क्या है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, B बराबर कुछ नहीं है, L का पावर तो 1, और C बराबर है -2। इसको रखिए। अब चलिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी यूनिट में लिखे हैं, उसका वैल्यू बराबर ही होता है।
N1 बराबर N2 U2। कहने का मतलब हुआ 5 मीटर अब 500 सेंटीमीटर। ये क्या है, N1 है, मीटर U1 है, N2 है 500, सी में M क्या है, U2 है। 5 kg 5000 ग्राम, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये है, अब क्या है ना, अब हमको जो दिया हुआ है SI यूनिट, ये दिया हुआ क्या है, गिवन SI दिया हुआ है, तो हमको U2 निकालना है, N2 निकालना है। N2 बराबर क्या होगा, N1 U1 बटा U2। अब U1 बाई U2 को क्या करेंगे, N1 हमारा क्वेश्चन में क्या है ना, ये 10 न्यूटन दिया हुआ फोर्स, ये क्या है, SI यूनिट है, यानी इसको U1 N1 मान लेते हैं। U1 N1 U1 N1 U1 ये हो गया, हमको दिया हुआ है। अब हम N2 U2 निकालना, पहले N2 तो निकाल लें। अब क्या है ना, N1 रहने दिया। अब इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल M L T शामिल हो रहा है, तो M1 बाई L1 L1 सॉरी M1 बाई M2 L1 बाई L2 और T1 बाई T2 लिखा। पावर जो होता है इसमें 1 1 2, यहाँ पर 1 A लिखा, यहाँ पर B लिखा, यहाँ पर C लिखा। अब क्या है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 M1, ठीक है। अब चलिए A B C का वैल्यू हम दिया हुआ है ऊपर में, A B C का वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ। अब क्या है ना, यहीं पर हटा देता हूँ, लिख देता हूँ 1 1 -2। अब क्या है ना, जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, N1 U1 जो है ना, वो है लेंथ मास टाइम के लिए, लेंथ मास टाइम, इसमें होगा मीटर, मास होगा केजी, टाइम होगा सेकेंड। U2 के लिए क्या होगा, मास होगा, लेंथ होगा सेंटीमीटर, मास होगा ग्राम, टाइम होगा सेकेंड। ये है इस तरह का, ठीक है। अब इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर M1 L1 T1 के लिए। अब क्या है, ये हमारे पास N2 निकालना है। N1 का वैल्यू कितना है, ये 10 न्यूटन है, N1 बराबर 10, M1 के बराबर लिखेंगे 1 kg और M2 को लिखेंगे 1 ग्राम, L1 को लिखेंगे 1 मीटर, L2 को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब क्या है, टाइम के लिए 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ये तो सेम चीज़ का है। अब इसका कुछ भी पावर रहेगा -2 तो ये 1 ही हो जाएगा, कि 1 कट कट के 1 हो गया। अब 1 का पावर कुछ भी दीजिए तो 1 ही रहता है। तो N2 का पावर क्या हो गया, यहाँ पर 10, 1 kg मतलब 10 का पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम। यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम, तो कट गया। यहाँ 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब क्या है ना, सेंटीमीटर कट गया तो क्या आएगा, 10 10 का पावर 3, आइए तो 1 हो गया, 10 का पावर 2, तो ये हो गया 10 गुने 10 का पावर 5, ये N2 हो गया। तो हमको N1 U1 बराबर N2 U2, यानी N1 हो गया 10 न्यूटन और U1 हो गया 10 का पावर 6 और U2 होता है डाइन। तो इस तरह डाइन में बदल गया, इसलिए जूल को आर्ग में भी बदलते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपली और जल्दी से बनाते हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कन्वर्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, फट से। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसको अभ्यास करने की ज़रूरत है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 जूल वर्क को। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट 5 जूल वर्क, 5 जूल वर्क इनटू अर्ग्स,
में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ जूल वर्क है, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 रहने देते हैं। यहाँ पर एम ए एल बी टी सी, तो ए का बराबर क्या हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया, एल का पावर यहाँ बी है तो एल का पावर यहाँ 2 है, और यहाँ टी का पावर क्या है सी है तो यहाँ पर -2 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब क्या है, N1 बराबर U1, N1 U1 N2 U2, तो आपको लिखना है 5 जूल बराबर N2 ऑर्ग, ये लिखना है। तो N2 का वैल्यू निकालना है। ये वाला पहला पार्टी है ना, ये है SI, तो ये पार्टी है CGS, तो U2 वाला जो टर्म होगा CGS का होगा। तब क्या है ना, N2 निकालता हूँ तो N1 U1 बाई U2, N1 U1 के जगह पर क्या लिखेंगे, MLT इसमें शामिल है, M1 M2 पावर ए यहाँ देंगे, M के लिए ए देंगे तो ए का वैल्यू 1 है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, L1 बाई L2, एल का पावर बी को लिखते हैं तो बी का वैल्यू कितना है, तो 2, तो 2 लिख दिए। अब क्या है, सी का वैल्यू लिखेंगे T1, तो 1 T1 बाई T2, यहाँ पर -2 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं M1 मतलब क्या हुआ, SI यूनिट हो गया, ये M1 का वैल्यू है। ठीक है, तो N1 हमारा 5 है, M1 हमारा 1 मीटर kg है, आई 1 ग्राम है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है ना। तो चलो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर पावर 2 है तो 2 लिख दिया। थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, ये 1 सेकेंड होता है, तो ये तो 1 सेम में सेम चीज़ से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 का कुछ भी पावर दीजिए तो 1 ही रहेगा, 1 का कुछ भी पावर दीजिएगा तो 1 हो गया। अब इसमें ग्राम kg नहीं ना कटेगा, तो यूनिट में बदलता हूँ, तो 1000 ग्राम कर दिया बटा नीचे में 1 ग्राम कर दिया, ग्राम कट गया। 1 मीटर की जगह पर क्या किया, 100 सेंटीमीटर कर दिया, और नीचे में 1 सेंटीमीटर कट गया तो 2 हो गया। अब देखिए क्या होगा, 5 गुने ये 10 का पावर 3, और ये 10 का पावर 2, अब बाहर में पावर 2 है तो क्या हुआ, 5 गुने 10 का पावर, ये 3 है 4, 7 हो गया, यानी इतना हो गया N2। तो N2 U2 कितना होगा, N2 U2 यानी 5 गुने 10 का पावर 7, U2 का मतलब क्या हो गया, अर्ग। इस तरह सवाल बन गया। तो एक होता है, अब इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन नया यूनिट भी हो सकता है, जिसमें मास को डेकाग्राम में लेना है, मीटर को हेक्टोमीटर में लेना है, तो जो निकालना रहेगा, जो दिया रहेगा उसी को वैल्यू पुट करेंगे और सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अब क्या है ना, अब इसमें होता है दूसरा, चेक द रिलेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक वर्ड आता है, इसको आप जानोगे तो बहुत आसानी होती है इस तरह के क्वेश्चन बनाने में। अब क्या ना, जब हम कोई चीज़ एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जब जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं तो उसको नेचर देखते हैं, जो एक ही तरह का नेचर का है कि नहीं। यदि एक नेचर का नहीं है, उसको जोड़ दें घटा दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैथ में भी हो जाता है। तो जब हम कोई भी टर्म को देखते हैं तो उस होमोजेनियस टर्म है कि नहीं चेक करते हैं ना, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब हम जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेट करें या ऐड करें, तो एक ही नेचर का क्वांटिटी होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को से यूज करके हम करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो चेकिंग द करेक्टनेस, चेकिंग द दूसरा एप्लीकेशन, चेकिंग द फिजिकल करेक्टनेस ऑफ, चेकिंग द
करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। फिजिकल कोई रिलेशन दिया हुआ है उसको करेक्टनेस को चेक करते हैं, फिजिकल रिलेशन। अब बुक से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और कोशिश करते हैं ये इसको आपको बढ़िया से समझाया जा सके। अब क्या है ना, अब है डिराइवेशन ऑफ फार्मूला। तो चलिए हम क्वेश्चन ढूंढते हैं। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। अब क्या एक दो इक्वेशन दिया हुआ है जो 9 क्लास में अभी पढ़ चुके हो, उसको भी देखते हैं। अब क्या है ना, एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये करेक्ट है कि नहीं, और भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी पढ़ चुके हो। और क्या पढ़े हो, एफ एस माने वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एम भी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, ये भी चेक करना है। और क्या है, टाइम रिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये सारे चीज़ फिजिकल क्वांटिटी को करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब देखो क्या है ना, इसमें क्या है ना, एक्चुअल करेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो इसमें हम संख्यात्मक वैल्यू मैग्नीट्यूड को कोई कंसीडर नहीं करेंगे, नेचर ऑफ द क्वांटिटी सेम आ जाना चाहिए, तो हमारा डायमेंशनली क्या होता है, करेक्ट होता है। तो एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो कोई भी रिलेशन यदि डायमेंशनली करेक्ट हो तो 100% करेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। और यदि वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो रॉन्ग ही होगा। और यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट भी हो सकता है, करेक्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड इससे नहीं निकाल सकते, इसका लिमिटेशन है। अब चलो एक एक करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बहुत जल्दी से निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में एस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, तो एस का डायमेंशनल फार्मूला एल हो गया। यू टी क्या हुआ, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, एल टी माइनस 1, डायमेंशनल फार्मूला पहले से सीख के आ रहे हैं। तो चलिए अब टी का पावर 1 और टी का पावर -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। अब क्या है ना, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो चलिए हमको संख्यात्मक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ए का होता है एल टी माइनस 2 और टी का स्क्वायर, तो एल टी का पावर -2 और टी का पावर +2 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा एल ही होगा। तो हम देखते हैं जो सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इस टर्म का जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो ये क्या हो गया। और नहीं तो इसको लिख सकते हो एल, अब डायमेंशनली हम लिखते हैं एल प्लस एल प्लस एल, तो एल इक्वल टू एल प्लस एल को हम एल ही लिखेंगे, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से लेना देना 2L और 3L से लेना देना नहीं है, क्या आ रहा है उससे मतलब है। तो ये डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर को ध्यान देते हैं, ये क्या होगा। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें 3 टर्म है, तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। भी का क्या होगा, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस 1। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी एल टी माइनस 1। तीसरा क्या है ए टी, एक्सीलरेशन इंटू टाइम, एल टी माइनस 2 इंटू टी, तो एल टी माइनस 1। तो कोई भी टर्म में बहुत सारे टर्म हो, प्लस माइनस से सेपरेटेड हो, इक्वल साइन से सेपरेटेड हो, सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। अब एडिंग जो सब्ट्रैक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एफ एस। चलिए एफ एस का क्या होगा, फोर्स इंटू एम एल टी माइनस 2L,
तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर का क्या होगा, संख्यात्मक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मास का एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन का स्क्वायर। अब क्या होगा एम एल का पावर में गुना होगा तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी वही है। तीसरा टर्म ये एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर, तो एम एल ए भी तो वही है वेलोसिटी इंटू टू। तो देख रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन में प्लस माइनस हो और सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो तो डायमेंशनली करेक्ट है। अब क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी में ब्रीफली में बना देते हैं। इसमें मेरा उद्देश्य टाइम वेस्ट नहीं हो। तो चलो बच्चों, 2 पाई ये तो कोई संख्यात्मक वैल्यू है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इसकी बात ही हटाओ, हमको ये संख्यात्मक वैल्यू मैग्नीट्यूड से लेना है, एल बाई जी को लेना है। तो चलो लेफ्ट साइड में क्या है टी, तो इसका टी हो गया। अब राइट साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में एल बाई जी, एल के लिए एल, जी के मतलब एल एक्सीलेशन माइनस टू, तो एल कट गया, टी माइनस है तो ऊपर गया, रूट के अंदर टी ऊपर गया तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो टी हो जाएगा। तो देखते हो ये एल एच एस आई ए आर एच एस बराबर हो गया, तो ये भी डायमेंशनली क्या है करेक्ट हो गया। तो चलो अब तीसरा एप्लीकेशन है डिराइव द रिलेशन एमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी, वो हम निकालते हैं। अब क्या है ना, तीसरा एप्लीकेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलो उसको निकालते हैं, डिराइव द रिलेशन एमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। अब जानते हो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फाइंड द, अब आप जब पढ़ेंगे सरफेस टेंशन तो पॉइजले इक्वेशन, स्टोक्स मेथड, ये सारे चीज़ डायमेंशनल एनालिसिस से निकालते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन में डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत सारा चीज़ को प्रूव किया जाता है, वो तो करेंगे ही। तो इसी मेथड को हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फाइंड द इक्वेशन, क्या फाइंड द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली बोर्ड वगैरह में, तो चलो इसको बहुत आसानी से जान लेते हैं। तो क्या है ना, अब इसको कोशिश करते हैं बनाने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आपको मालूम रहना चाहिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकालने जा रहे हैं वो कौन सी पर डिपेंड करता है, अदरवाइज आप निकाल नहीं सकते। तो चलिए अब है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कौन सी बातों पर डिपेंड करता है। ये सिंपल पेंडुलम जब आप देखे होंगे तो इसकी 3 स्थिति होती है, यहाँ, इसके बीच में ये ऑसिलेट ऐसे करते रहता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड करता है, और जी का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हम इसका फार्मूला जब निकालेंगे तो एम, मास, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें इन्वॉल्व होगा, उसका कोई पावर भी रहेगा, डायमेंशन भी रहेगा। तो हमको ये पहले से मालूम है, तो एक रिलेशन लिख देते हैं जो हमको एस्टिमेटेड में जो क्या आएगा वो एक अनुमान से लिख देते हैं, टी बराबर ए के कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ, एम का पावर ए लिख देता हूँ, एल का पावर बी लिख देता हूँ, जी का पावर सी लिख देता हूँ, और ए बी सी का वैल्यू हम निकालेंगे। अभी आपने देखा जो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जितने भी टर्म होगा उसका सारे का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। उसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम यहाँ पर रिलेशन भी निकाल लेंगे। अब क्या है ना, यहाँ टी, यहाँ मास का एम, एल का पावर बी, अब डायमेंशन में लिखते हैं, जी का पावर में एल टी माइनस टू, यहाँ पर सी दे दिया। अब क्या हुआ ना,
एम का पावर ए, एल का पावर बी, या एल का पावर 1 है तो सी से गुना होगा तो एल का पावर सी, टी का पावर -2 सी हो गया। अब क्या है, एम का पावर ए, एल का पावर बी प्लस सी और टी का पावर -2 सी, और यहाँ पर एम 0 एल 0 टी है। अब दोनों तरफ इक्वेट करता हूँ, इक्वेटिंग द डायमेंशन। अब डायमेंशन इक्वेट करो, इक्वेटिंग द डायमेंशन। अब डायमेंशन हम जब इक्वेट करेंगे ए बराबर 0, बी प्लस सी बराबर 0 एंड टी का पावर 1 बराबर -2 सी, तो ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा और वो वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में बैठा देंगे तो रिलेशन आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं। अब इक्वेटिंग डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ एम एल एंड टी। तो चलिए एम का पावर यहाँ पर ए बराबर क्या लिखेंगे 0, बी प्लस सी, छोटा बी प्लस सी, बी प्लस सी को क्या लिखेंगे, एल का पावर यहाँ पर बी प्लस सी है तो एल का पावर यहाँ 0 है, और टी का पावर यहाँ -2 सी है तो यहाँ पर 1 है। तो ये हमें 3 घर बना लिया, एक ए के लिए, एक बी प्लस सी के लिए, एल का एम का पावर के लिए, एक एल का पावर के लिए, एक टाइम के पावर के लिए। तो b बराबर क्या हो गया -c, यहाँ c बराबर क्या हुआ -1/2। अब क्या है ना, b c का माइनस लिखा, -1/2 वैल्यू रख दिया तो 2 माइनस आया तो प्लस हो गया 1/2। यानी आपको ये रिलेशन, ये पावर को वैल्यू बैठा देंगे। नाउ पुटिंग द नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन 1 तो हमारा काम हो जाएगा। ए बी सी का पावर यहाँ पर बैठा दिया तो हमारा रिलेशन निकल गया। तो चलिए बैठाता हूँ, टी बराबर के जगह पर 2 पाई होता है, एम का पावर क्या आएगा 0 तो छोड़ दिया। अब क्या है, एल का पावर क्या आएगा, एल का पावर बी है तो बी का पावर 1/2, एल का पावर 1/2, जी का पावर क्या हुआ सी तो उसका वैल्यू क्या है -1/2। तो यहाँ पर इसको के का वैल्यू ये होता है, के बराबर क्या होता है 2 पाई। याद है तो लिखिए, नहीं है तो के ही रहने दीजिए। अब क्या है ना 2 पाई, एल का पावर 1/2 और जी नीचे ले जाओ जो प्लस में हो जाए 1/2। अब क्या है ना 2 पाई और रूट को 1/2 को रूट कहते हैं L/G। तो इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया। अब बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो, एक समझने के लिए मैं दिया। अब चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से बना लेते हैं। तो चलो अब क्या है, सेंटीपेटल, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो इसका कोई भी एक्सप्रेशन यदि पहले से मालूम है तो उसको चेक करो जो क्या वो इसके माध्यम से आ जाता है कि नहीं, तो आ जाना चाहिए। अब क्या है, कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा, तो सेंटीपेटल फोर्स किस पर डिपेंड करता है Fc। इसको हम लिखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसका एक्सप्रेशन निकालना है सेंटीपेटल फोर्स का। ये डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। यहाँ ए बी सी दे दिया, के कांस्टेंट दे दिया। अब इसका निकालना है तो सेंटीपेटल फोर्स ही तो फोर्स ही है, तो इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन ML_T-2 लिख दिया। अब इधर का के रहने दिया कि कोई मान नहीं होगा, एम का ए, वेलोसिटी का LT-1, ये बी और रेडियस का L का पावर C। अब क्या है ना, m का पावर a, l का पावर 1 है, b से गुना होगा 1 और b से गुना होगा तो l का पावर क्या हो जाएगा b, t का पावर क्या होगा -b, फिर l का पावर c। तो l का पावर b है, l का पावर दोनों जोड़ देते हैं तो क्या होगा m का पावर a, l का पावर b प्लस c, t का पावर -b, और यहाँ पर लिखो ML_T-2। अब कंपेयर करते हैं पावर को।
इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द डायमेंशन, नाउ इक्वेटिंग द डायमेंशन, डायमेंशन को इक्वेट करता हूँ तो क्या मिलता है, m का पावर a है, l का पावर यहाँ पर b प्लस c है, t का पावर माइनस b है। अब राइट लेफ्ट साइड में क्या है, वो a का पावर 1, b प्लस c का पावर 1 और माइनस b का पावर -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमको b निकालना है तो 1 माइनस c का वैल्यू क्या है, b तो निकल गया, c का वैल्यू निकालना है, c इक्वल टू 1 माइनस b 1, अब b का वैल्यू है -2 भले तो -1, a का वैल्यू तो 1 है। अब बैठाते हैं जो क्या आएगा, तो हमारा सेंटीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगा m का पावर 1, v का पावर, b का वैल्यू कितना आया है 2 और c का पावर, r का पावर क्या होगा -1, यानी mv²/r, ये फार्मूला आ गया। तो इस तरह से हम बहुत सारा फार्मूला को निकाल सकते हैं। अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए बनाने की कोशिश करता हूँ।